अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो हरफों के बारे में जिनका एक मखरज है, जैसा कि बोर्ड पर लिखा आप देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस सबक का आगाज हम दुरूद पाक से करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अलिफ से लेकर या तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं, हर वीडियो में हम दुरूद पाक से सबक का आगाज करते हैं। वो इसलिए हमें ये अंदाजा है और पता है कि हर बीमारी का इलाज और हर मुश्किल का इलाज दुरूद पाक के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए अगर किसी का जहन कमजोर हो, अगर किसी की याददाश्त कमजोर हो, तो दुरूद पाक से आगाज इसलिए किया जाता है कि जहन कमजोर हो तो दुरूद पाक की बरकत से उसका जहन और अच्छा हो जाए, दुरूद पाक की बरकत से उसका कुव्वत हाफिजा मजबूत हो जाए। इसीलिए हम दुरूद पाक की तिलावत करके दुरूद पाक से इसका आगाज किया करते हैं। आप हजरात भी दुरूद पाक की आदत बनाएं। दुरूद पाक पढ़ने से माहौल खुशबूदार होता है और दुरूद पाक पढ़ने से हर मुश्किल हल हुआ करती है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बताकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा बाद नमाज फज्र से लेकर नमाज इशा तक, सुबह से लेकर शाम तक अपनी जुबान से दुरूद पाक का विर्द करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी जन्नत उस पर वाजिब है। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सुनहरा मौका हमारे पास है, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट करने के लिए, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कोशिश करें दुरूद पाक को अपनी जुबान पर हमेशा जारी रखें और आदत बना लें कि दिन में इतने घंटे हमें दुरूद पाक की कसरत करनी है। तो आइए, मेरा टॉपिक दुरूद पाक नहीं है, मेरा टॉपिक नूरानी कायदे का सबक आपको समझाना है। बात आई तो मैंने आपको बता दी। आइए अब इसका आगाज दुरूद पाक से करते हैं। सब मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जैसा कि नाजरीन आप तमामी हजरात बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, दो हरफों को हमने लिखा, एक हमजा है, दूसरा हा है। अब उसके बाद उसका जो मखरज है वो भी हमने उसके ही आगे लिख दिया है। मखरज एक और हर्फ दो हैं। आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि दो हर्फ हैं और एक मखरज है। तो हाँ, आप सही देख रहे हैं और आपका ये सोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि दो हर्फ और एक मखरज है। वो इसलिए हमने लिखा क्योंकि इन दोनों हरफों का मखरज एक है। जहां से हमजा अदा होता है वहीं से हा भी अदा होता है। तो हर्फ दो हैं लेकिन इनका मखरज एक ही है और एक ही जगह से ये दोनों हर्फ अदा हुआ करते हैं। तो आइए हम इन हरफों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ के मखरज की भी हम कोशिश करेंगे कि उसे भी आसान और सहल अंदाज में सीख सकें और मैं आपको अच्छे अंदाज में बता सकूं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले हर्फ जो हमजा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप हजरात भी मेरे साथ मिलकर 10 मरतबा इस हर्फ की प्रैक्टिस कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा, 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 हमजा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमजा को हमजा किस तरीके से हमने पढ़ा और किस तरीके से हमने अपना मुंह बनाया और हमजा को अदा करने की कोशिश की। आपको भी अगर अपने मुंह की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को थोड़ा बिगाड़ करके हर्फ अदा करना पड़ रहा है तो इसमें आप कॉम्प्रोमाइज ना करें बल्कि अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि हर बंदे और हर आर्टिस्ट का अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है और वो उस तरीके से अदा करता है। अपने चेहरे को बिगाड़ता भी है तो लोगों को ये नहीं लगता कि वो अपने चेहरे को बिगाड़ रहा है, बल्कि उसके चेहरे को बिगाड़ना वो भी एक अदा और वो भी उसका एक अंदाज, वो स्टाइल बन जाता है। तो भी अपने आप को आप भी इस तरह बनाएं कि आपका बिगाड़ना भी लोगों के सामने जो है एक हुस्न बन जाए। आपका बिगड़ना भी, आपका जिस तरीके से आप मुंह बना रहे हैं वो भी आपका स्टाइल बन जाए, लोग उसे भी अपनाने लगे। तो इस तरीके से आप अदा करने की कोशिश करें। हमजा,
हमजा इस तरीके से अदा होता है। अब आइए नीचे वाला जो हा है वो तो ज्यादा लोगों को मेहनत और मशक्कत मुसीबत उठा के याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आसान अंदाज में आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 मरतबा हम हा की प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे जो मखरज है उसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। सब मिलकर मेरे साथ हा की प्रैक्टिस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा 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 हा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने 10 मरतबा हा को पढ़ा और आपने सुना, और आप भी कोशिश करें कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं मेरे साथ मिलकर के पढ़ने की। अब आइए दोनों हरफों को हमने पढ़ लिया है, अब बारी है उसके मखरज की कि किस तरीके से मखरज है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं शुरू हल्क से हमजा हा अदा होता है, शुरू हल्क से हमजा हा अदा होता है। जिन जिन हजरात को टाइप करना हो, जिन हजरात को लिखना हो, मेरी गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि आप हजरात इसको लिख लें, एक डायरी बना लें। शुरू में ही मैंने कहा था, हर वीडियो में अक्सर मैं कहा करता हूं, आप डायरी बना लें और इसको लिख लें। शुरू हल्क से हमजा हा अदा होता है, शुरू हल्क से हमजा हा अदा होता है। शुरू हल्क, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था हल्क के बारे में, हल्क के 3 हिस्से होते हैं और तीनों के बारे में हमने गुफ्तगू की है और बताया है कि कौन से हल्क से कहां क्या अदा होता है। अब जैसा कि मैं अब बात आई है तो बताने की मैं कोशिश करूंगा। शुरू हल्क यानी कि हल्क के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से सबसे शुरू वाला हिस्सा जो है वो ये है, यानी कि सीने की जानिब, जिसे मैं अक्सर कहा करता हूं वाइब्रेट वाली हा, वाइब्रेट वाली हा जिसे मैं कहता हूं, यहीं से अदा होती है। यानी कि जब हा आप अदा करेंगे तो आपका अदा करना और आपका जिस्म और आपका जो सीना है वो थोड़ा वाइब्रेट होता है, यानी कि जिसे जैसे कि मोबाइल के अंदर वाइब्रेट होता है उसी तरीके से अदा होता है। ह ह ह ह ह। आप यहां पर हाथ रख करके हा की प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा और मालूम होगा कि जब आप हा अदा कर रहे हैं तो थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है। ह ह ह देख ले और प्रैक्टिस करें तो जरूर वाइब्रेट होता है। तो इसीलिए ये हर एक बंदे की आदत नहीं है, बल्कि मुझे ये लगता है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम जो है वाइब्रेट वाली हा रख दिया है। तो आपको भी मैं यही बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसे वाइब्रेट वाली हा कहता हूं और शुरू हल्क से यही हा अदा होती है। तो आप देखें हमजा वहीं से अदा होता है। यहां पर आप अपने सीने पर अपने चेस्ट पर आप हाथ रखें और देखें ह ह ह। ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ह ह हमजा भी वहीं से अदा होगा। हमजा 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 ह हमजा ह हमजा ह। तो दोनों एक ही जगह से और वो शुरू हल्क से अदा होते हैं। अब दरमियाना हल्क यहाँ है और काफ जहां से अदा होते हैं, और उसके बाद आगे वाला भी मखरज हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। हल्क के कितने हिस्से हैं और किस किस हिस्से से क्या क्या अदा होता है, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके सारे वीडियोस हमारे अहले सुन्नत चैनल, जहां पर लोगो आपको दिख रहा है नीचे, वहां पर आप जा करके टाइप करें और साथ ही साथ वहां पर सारे वीडियोस आपको शो हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमने हमजा के बारे में अलग और हा के बारे में, काफ के बारे में, काफ के बारे में, कौफ के बारे में सारी जानकारी एक एक हर्फ को लेकर के 5-5 मिनट, एक हर्फ को लेकर के 5 मिनट हमने डिस्कस किया, गुफ्तगू की, पढ़ाया और मखरज भी बताने की कोशिश की। तो आप जा करके हर एक वीडियो को देखें और उससे सीख कर वापस आने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि वीडियो को देखा और देख करके यूं ही वापस आ गए, तो ना आपका कोई फायदा है ना हमारे बनाने का कोई फायदा है। तो आप उसमें जा ही रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको एक डायरी में लिखें और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करें और उससे कुछ सीख करके वीडियो से बाहर आने की कोशिश करें। वरना अक्सर यूं होता है कि हर बंदा काम से आने के बाद, अपने काम से मसरूफियात से फारिग होने के बाद हर बंदा मोबाइल का इस्तेमाल करता है, अपने अंगूठे से स्क्रॉल करता हुआ सारे वीडियोस, सारे शॉर्ट्स देखा करता है, व्हाट्सएप पे जाता है,
اسٹیٹس دیکھتا ہے اور میسیجز کو چیک کرتا ہے, گروپ میں جاتا ہے اور ساری چیزیں ویڈیوز وغیرہ دیکھا کرتا ہے اور دیکھ کر کے واپس آ جاتا ہے. واٹس ایپ سے نہ اس نے کچھ سیکھا اور نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی, نہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی, بس اپنا وقت واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا پہ گیا اور اپنا وقت ضائع کر کے واپس آیا. جب آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ واٹس ایپ, فیس بک اور انسٹا پہ لگائیں گے اور جب 2 گھنٹے ہو جائیں گے, جب آپ بند کر کے اس سے باہر آئیں گے, تب آپ کو افسوس ہوگا کہ 2 گھنٹہ میں نے اس میں لگایا, کچھ نہیں سیکھا. اکثر کئی لوگ ایسے ہیں جن کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے وقت لگایا, کچھ نہ سیکھا, اور کچھ لوگ یوں ہی ہوتے ہیں جن کو وقت لگانا موبائل میں اچھا لگتا ہے. تو میری عادت یہ ہے کہ موبائل میں آپ وقت دے رہے ہیں تو اس سے کچھ سیکھیں, کچھ فائدہ آپ کو ملے. آپ 200 یا 250 یا 300 یا 500 کا نیٹ کا پیک ڈلوا کر کے آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, آپ انسٹا چلا رہے ہیں, آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں, تو آپ یوٹیوب کے لیے اور واٹس ایپ کے لیے, فیس بک, انسٹا کے لیے جتنا وقت دے رہے ہیں, ساتھ میں آپ اس کے لیے پیسہ بھی دے رہے ہیں, لیکن آپ کو واپس وہ لوگ کچھ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ نے ڈلوایا ہے نیٹ تو اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں. واٹس ایپ پہ جا رہے ہیں تو کچھ سیکھیں, انسٹا پہ جا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو دین پھیلائیں, لوگوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. فیس بک میں جائیں تو کوئی ایسی ویڈیوز دیکھیں جس سے آپ کے دنیاوی کام میں فائدہ ہو, یا آپ کا دینی فائدہ ہو, یا دنیا میں فائدہ ہو, یہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی کافی. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا, ہم نے 2 حرفوں کی پریکٹس کی, حمزہ اور ہا کی, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مخرج بھی ہم نے پڑھ لیا. تو جن جن حضرات کو لکھنا ہو تو وہ ڈائری لے کر کے لکھ لیں. جب بھی آپ کو یہ لگا کہ آپ بھول رہے ہیں تو اس ڈائری کو اوپن کر کے آپ اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, اور ایک نظر دیکھتے ہی آپ کو یاد ہو جائے گا. تو آئیے آگے آنے والے جو حرف ہیں وہ اخیر ہوں گے انشاءاللہ, اس کے بارے میں بھی آگے آنے والے ویڈیو میں ای اور یا کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھانے, آپ کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.